जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और इस एक बुनियादी लेकिन आपके भविष्य को हिला देने वाले सवाल पर बहुत गहराई से विचार कीजिए। क्या होगा अगर आपको अपने जीवन के हर एक दिन में सिर्फ 1% बेहतर बनने का एक छोटा सा नन्हा सा मौका मिले? शायद पहली बार सुनने में यह बदलाव आपको बहुत ही मामूली, बहुत ही तुच्छ और पूरी तरह से बेअसर महसूस हो सकता है। लेकिन क्या आप गणित के उस जादुई और रोंगटे खड़े कर देने वाले सच को जानते हैं जिसे जेम्स क्लियर ने अपनी इस महान किताब की मजबूत नींव बनाया है? अगर आप हर दिन सिर्फ 1% का नन्हा सा सुधार करते हैं तो कंपाउंडिंग के गणितीय और वैज्ञानिक जादू के हिसाब से एक साल के अंत तक आप आज की तुलना में 37 गुना बेहतर इंसान बन चुके होंगे। इसके विपरीत अगर आप हर दिन सिर्फ 1% खुद को लापरवाही में गिराते हैं तो साल के अंत तक आप लगभग 0 के करीब पहुंच जाएंगे। यह कोई काल्पनिक कहानी या महज एक मोटिवेशनल जुमला नहीं है। यह विशुद्ध मनोविज्ञान और मानव मस्तिष्क की प्रोग्रामिंग का वो अटल विज्ञान है जिसे हम एटॉमिक हैबिट्स कहते हैं। हम अक्सर अपनी जिंदगी में बड़े बड़े धमाकों और रातों रात मिलने वाली सफलताओं के पीछे पागलों की तरह भागते हैं, जैसे एक ही रात में वजन घटा लेना, एक महीने में अरबपति बन जाना या रातों रात अपनी पूरी शख्सियत को बदल देना। और इसी बड़ी छलांग के खतरनाक लालच में हम उन नन्ही परमाणु जैसी छोटी आदतों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं जो वास्तव में हमारी नियति और हमारी तकदीर का नक्शा गद रही होती है। हम वही बन जाते हैं जो हम हर रोज बार बार निरंतर दोहराते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि अच्छी आदतें बनाना पहाड़ चढ़ने जैसा कठिन और बुरी आदतें छोड़ना ढलान से उतरने जैसा आसान क्यों होता है? आज की ये ऑडियो बुक आपके जीवन के उस अदृश्य ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरी तरह से रीसेट कर देगी जो आपको अब तक आपकी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने से रोकता आया है। क्योंकि याद रखिए, असली ताकत एक दिन के बड़े बदलाव में नहीं बल्कि उन छोटे छोटे परमाणु एटॉमिक सुधारों में होती है जो वक्त के साथ जुड़कर एक विशाल और अजेय शक्ति बन जाते हैं। स्वागत है इस ऐतिहासिक और जीवन परिवर्तनकारी यात्रा में। अध्याय 1, पहचान का स्तर, बदलाव की असली जड़ कहाँ है? इस महापरिवर्तन की यात्रा की शुरुआत एक बहुत ही क्रांतिकारी और बुनियादी विचार से होती है, और वो विचार ये है कि हमारी आदतें महज हमारे द्वारा किए गए कार्य नहीं है, बल्कि वे सीधे तौर पर हमारी आइडेंटिटी से जुड़ी होती है। लेखक कहते हैं कि अगर आप वास्तव में और स्थायी रूप से खुद को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको सतही परिणामों के बजाय अपनी पहचान के सबसे गहरे स्तर पर काम करना होगा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वे आउटकम यानी बाहरी नतीजों को बदलने की पूरी कोशिश करते हैं। वे कहते हैं मुझे 10 किलो वजन कम करना है या मुझे एक बेस्टसेलर किताब लिखनी है, लेकिन वे उस इंसान को बदलने की रत्ती भर भी कोशिश नहीं करते जो उन परिणामों को पैदा कर रहा है। जेम्स क्लियर एक शानदार उदाहरण देते हैं। मान लीजिए 2 लोग धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब उन्हें कोई सिगरेट ऑफर करता है तो पहला व्यक्ति कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं इसे छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। यह सुनकर लगता है कि वो सही रास्ते पर है, लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर वो अभी भी खुद को एक स्मोकर ही मान रहा है जो कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरा व्यक्ति कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं धूम्रपान करने वाला इंसान नहीं हूं। इस छोटे से वाक्य में एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत छिपी है। उसने अपनी पहचान के स्तर पर बदलाव कर लिया है। जब आप अपनी पहचान बदल लेते हैं तो नई आदतों को निभाना कोई बोझ, कोई संघर्ष या कोई त्याग नहीं रह जाता, बल्कि वो आपकी आत्मा का स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। याद रखिए, जब तक आपकी पुरानी पहचान आपकी नई आदतों के साथ तालमेल नहीं बिठाएगी, तब तक हर बदलाव अस्थायी होगा और आप वापस अपनी पुरानी आदतों की ओर खींचे चले जाएंगे। पहचान का बदलाव ही असली बदलाव है। लेखक इसे इंसुलिन लेयर्स की तरह समझाते हैं। सबसे बाहरी लेयर है नतीजे, उसके अंदर की लेयर है प्रक्रिया, प्रोसेस, और सबसे अंदर की मुख्य परत है पहचान। हर बार जब आप कोई अच्छी आदत दोहराते हैं तो आप उस तरह के इंसान बनने के पक्ष में एक वोट डालते हैं। कोई भी एक अनुभव आपकी पहचान को नहीं बदलता, लेकिन जब ये छोटे छोटे वोट हजारों की संख्या में जमा हो जाते हैं
तो आपकी पुरानी पहचान ढह जाती है और एक नई शक्तिशाली पहचान का जन्म होता है। जिस दिन आपकी पहचान बदल गई, उस दिन आपको अनुशासन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप वही करेंगे जो आप हैं। अध्याय 2, अच्छी आदतों के निर्माण के 4 अचूक नियम। अब मन में यह बड़ा और अनिवार्य सवाल उठता है कि हम वास्तव में अच्छी आदतें कैसे बना सकते हैं। इसके लिए हमें हैबिट लूप के उस चक्र को समझना होगा जिसे लेखक ने 4 अत्यंत शक्तिशाली वैज्ञानिक नियमों में बांटा है। ये नियम किसी भी इंसान की दिनचर्या को शून्य से शिखर तक ले जा सकते हैं। पहला नियम, आदत को स्पष्ट बनाना, मेक इट ऑब्वियस। हमारा मस्तिष्क कुदरती तौर पर क्यूज की भाषा समझता है। अगर आपकी आंखों के सामने कोई साफ संकेत नहीं है, तो आपकी आदत कभी शुरू ही नहीं होगी। लेखक इसे विजुअल क्यूज कहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप हर सुबह जिम जाएं, तो अपने वर्कआउट के कपड़े और जूते रात को ही अपने बिस्तर के बिल्कुल पास सजाकर रख दीजिए, ताकि उठते ही वे आपको चुनौती दें। संकेत जितना साफ और स्पष्ट होगा, दिमाग उसे उतनी ही जल्दी पकड़ लेगा। इसके विपरीत, अगर आप किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं, तो उसके संकेतों को अपनी नजरों से पूरी तरह गायब कर दीजिए। मोबाइल की लत छोड़नी है, तो उसे दूसरे कमरे में रख दीजिए। इसे लेखक इनपुट मैनिपुलेशन कहते हैं। दूसरा नियम, उसे आकर्षक बनाना, मेक इट अट्रैक्टिव। हमारा दिमाग डोपामाइन नामक रसायन के पीछे पागल रहता है। किसी भी आदत को करने की तीव्र क्रेविंग तभी पैदा होती है जब वो काम हमें आकर्षक लगे। लेखक यहां टेम्पटेशन बंडलिंग का सुझाव देते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको एक्सरसाइज करना बहुत उबाऊ और भारी लगता है, लेकिन आपको पसंदीदा पॉडकास्ट सुनना बहुत पसंद है, तो खुद से ये कठोर नियम बनाइए कि आप वो पॉडकास्ट सिर्फ तभी सुनेंगे जब आप कसरत कर रहे होंगे। जब आप एक कठिन काम को एक मजेदार काम के साथ मजबूती से जोड़ देते हैं, तो दिमाग उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। लालसा ही वह इंजन है जो आदत को चलाता है। तीसरा नियम, उसे आसान बनाना, मेक इट इजी। मानव स्वभाव हमेशा कम मेहनत वाले और शॉर्टकट रास्ते की ओर झुकता है। जेम्स क्लियर यहां 2 मिनट रूल का अद्भुत मंत्र देते हैं। किसी भी नई और डरावनी आदत को इतना छोटा कर दीजिए कि उसे शुरू करने में सिर्फ 2 मिनट लगे। यदि आप योग शुरू करना चाहते हैं, तो सिर्फ योगा मैट बिछाने का लक्ष्य रखें। यदि आप 100 पन्ने पढ़ना चाहते हैं, तो सिर्फ 1 पन्ना पढ़ने का लक्ष्य रखें। जब शुरुआत इतनी सरल हो जाती है कि उसे मना करना असंभव हो जाए, तो आपका आंतरिक प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, पूरी तरह खत्म हो जाता है। याद रखिए, परफेक्ट होने से कहीं ज्यादा जरूरी है बस वहां उपस्थित होना, शोइंग अप। इसे लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट कहा जाता है। चौथा नियम, उसे संतोषजनक बनाना, मेक इट सैटिस्फाइंग। हमारा मस्तिष्क वही काम बार बार दोहराता है जिसका इनाम उसे तुरंत मिलता है। अच्छी आदतों की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि उनका फल महीनों या सालों बाद मिलता है, जबकि बुरी आदतों का मजा और आनंद तुरंत आता है। इसलिए अच्छी आदत पूरी करने के बाद खुद को कोई छोटा सा इनाम, इमीडिएट रिवॉर्ड जरूर दीजिए। जैसे पूरे हफ्ते अपनी डाइट का पालन करने के बाद अपनी पसंदीदा फिल्म देखना। वो छोटा सा संतोष आपके मस्तिष्क को ये शक्तिशाली सिग्नल देगा कि ये काम दोबारा करना फायदेमंद है और इससे खुशी मिलती है। अध्याय 3, लक्ष्य बनाम सिस्टम, सफलता की असली और गुप्त कुंजी। एक बहुत ही गहरी, दार्शनिक और चौंकाने वाली बात जो जेम्स क्लियर हमें यहां सिखाते हैं, वो ये है कि गोल्स केवल दिशा दिखाते हैं, लेकिन सिस्टम ही वास्तव में हमें प्रगति कराते हैं। जरा गहराई से सोचिए, किसी भी खेल की प्रतियोगिता में विजेता और हारने वाले दोनों के लक्ष्य बिल्कुल एक जैसे होते हैं। हर धावक स्वर्ण पदक जीतना चाहता है, हर विद्यार्थी परीक्षा में टॉप करना चाहता है, हर उद्यमी करोड़पति बनना चाहता है। तो फिर फर्क कहाँ रह जाता है? फर्क उनके सिस्टम में होता है। लेखक कहते हैं कि आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक कभी नहीं पहुंचते, बल्कि आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिर जाते हैं। लक्ष्य परिणाम के बारे में होते हैं, लेकिन सिस्टम प्रक्रिया के बारे में। अगर आपका लक्ष्य 100 किलो वजन कम करना है, तो सिर्फ उस अंतिम नंबर के बारे में दिन रात सोचने से कुछ हासिल नहीं होगा। आपको अपनी रोजाना की भोजन तालिका और व्यायाम की छोटी छोटी प्रक्रियाओं यानी
अपने सिस्टम पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। जब आप अंतिम नतीजे यानी लक्ष्य को भूलकर अपनी प्रक्रिया और सिस्टम से प्यार करना सीख जाते हैं, तो सफलता के परिणाम अपने आप आपके पास खींचे चले आते हैं। सिस्टम ही वो जादुई मशीन है जो हर दिन धीरे धीरे आपकी सफलता का ढांचा तैयार करती है। लक्ष्य सिर्फ एक दिन के लिए आपको प्रेरित कर सकता है, लेकिन सिस्टम आपको जीवन भर आगे बढ़ाता है। लेखक कहते हैं कि यदि आप किसी सिस्टम को पूरी तरह बदल दें, तो नतीजे अपने आप बदल जाएंगे। ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का सिद्धांत है। सिस्टम आपको उस समय भी चलाता है जब आपका मूड खराब हो या आप प्रेरित महसूस न कर रहे हो। अध्याय 4, कंपाउंड इफेक्ट, वक्त के साथ जुड़ने वाली विशाल ताकत। आदतें हमारे जीवन में बैंक में जमा किए गए पैसे के कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती है। इसे जेम्स क्लियर कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। एक दिन जिम जाने से कोई शारीरिक बदलाव नहीं दिखेगा। एक दिन स्वस्थ खाना खाने से आपकी सेहत रातों रात नहीं सुधरेगी। और ठीक यहीं पर दुनिया के 99% लोग सबसे बड़ी और घातक गलती करते हैं। वे कुछ दिन कड़ी मेहनत करते हैं और जब उन्हें तुरंत कोई चमत्कारिक या दृश्य नतीजा नहीं मिलता, तो वे हताश और निराश होकर सब कुछ बीच में ही छोड़ देते हैं। इसे लेखक ने प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल का नाम दिया है। यह बिल्कुल बर्फ के पिघलने की प्राकृतिक प्रक्रिया जैसा है। कल्पना कीजिए कि एक कमरा बहुत ठंडा है और वहां मेज पर बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा रखा है। आप धीरे धीरे कमरे का तापमान बढ़ाते हैं, -10 डिग्री से -5 डिग्री, फिर -2 डिग्री और फिर -1 डिग्री तक। बर्फ वैसी की वैसी ही कठोर रहती है, लेकिन जैसे ही तापमान 0 से बढ़कर 1 डिग्री पर पहुंचता है, अचानक बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। क्या वो बदलाव सिर्फ उस आखिरी 1 डिग्री की वजह से हुआ? नहीं, वो तो उस पिछली सारी अदृश्य मेहनत और तापमान की बढ़त का परिणाम था जो अब जाकर प्रकट हुआ है। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वो बस स्टोर हो रही होती है। बस विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और मैदान में टिके रहिए। सफलता अक्सर एक धमाके के रूप में आती है, लेकिन उसकी तैयारी बहुत ही शांत और लंबी होती है। ये क्रिटिकल मास का नियम है। आपकी हर छोटी क्रिया उस महान भविष्य की ओर एक ईंट है। अध्याय 5, वातावरण की जादुई शक्ति, इच्छा शक्ति बनाम माहौल। अक्सर हम अपनी बुरी आदतों के लिए अपनी कमजोर विल पावर को दोष देते हैं, लेकिन जेम्स क्लियर एक बहुत ही कड़वा और वैज्ञानिक सच बताते हैं। आपका वातावरण आपकी इच्छा शक्ति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। इंसान अक्सर वही काम करता है जो उसके लिए सबसे आसान होता है। अगर आप स्वस्थ भोजन की आदत डालना चाहते हैं, लेकिन आपकी डाइनिंग टेबल पर हमेशा बिस्कुट, नमकीन और चॉकलेट के पैकेट खुले रखे रहते हैं, तो यकीन मानिए आप अपनी इच्छा शक्ति के दम पर बहुत दिनों तक इस लालच से नहीं लड़ पाएंगे। एक न एक पल आपका थका हुआ दिमाग हार मान लेगा। इसलिए अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा करने के बजाय अपने माहौल को इस तरह डिजाइन कीजिए कि अच्छी आदतें आपके लिए आसान और स्वाभाविक बन जाएं और बुरी आदतें आपके लिए बहुत मुश्किल और कष्टदायक हो जाएं। अगर आप मोबाइल कम चलाना चाहते हैं, तो उसे दराज में बंद करके चाबी दूसरे कमरे में रख दीजिए। इसके साथ ही सामाजिक प्रभाव को गहराई से समझिए। हम सामाजिक प्राणी हैं और हम अनजाने में उन लोगों की आदतों को अपना लेते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं। यदि आपके 5 करीबी दोस्त आलसी, नकारात्मक और लक्ष्यहीन हैं, तो छठा व्यक्ति आप ही होंगे। इसे लेखक द पावर ऑफ ट्राइब कहते हैं। इसलिए ऐसे समूहों या कम्युनिटी का हिस्सा बनिए जहां आपकी चाही गई आदत वहां का सामान्य व्यवहार हो। अच्छी संगति आपकी सफलता की गति को कई गुना बढ़ा देती है। समाज की स्वीकृति पाने की चाहत हमारी आदतों को मजबूती देती है। अध्याय 6, निरंतरता का महानियम, पूर्णता के जाल से बाहर निकले। लेखक कहते हैं कि इस बदलाव की यात्रा में परफेक्शन के पीछे भागना तुरंत बंद करें और कंसिस्टेंसी के पीछे भागना शुरू करें। किसी भी नई आदत को अपनाते समय कई बार ऐसे कठिन दिन आएंगे जब परिस्थितियां आपके खिलाफ होंगी। शायद आप बीमार पड़ जाएं, यात्रा पर हों या किसी जरूरी काम में बहुत व्यस्त हो जाएं और आपकी आदत का क्रम टूट जाए।
ऐसे समय में जेम्स क्लियर का एक स्वर्ण नियम हमेशा याद रखिए, नेवर मिस ट्वाइस, अर्थात कभी भी लगातार 2 बार मत चूकिए। एक दिन की चूक एक सामान्य मानवीय दुर्घटना हो सकती है, लेकिन लगातार 2 दिन की चूक एक नई और बुरी आदत की शुरुआत है। अगर आप किसी दिन थकान की वजह से 1 घंटा वर्कआउट नहीं कर पा रहे, तो हार मानकर घर बैठने के बजाय सिर्फ 5 मिनट की स्ट्रेचिंग कर लीजिए, लेकिन उस चेन को टूटने मत दीजिए। आदतें आपकी जिंदगी पर कोई बोझ या बंधन नहीं है, बल्कि वे आपकी पूर्ण आजादी का एकमात्र और सबसे सुरक्षित मार्ग है। जिस इंसान की वित्तीय आदतें अनुशासित है, वही भविष्य में आर्थिक रूप से आजाद होगा। जिसकी सेहत की आदतें मजबूत है, वही जीवन के आनंद लेने के लिए स्वतंत्र होगा। अनुशासन ही वो कीमत है जो आप भविष्य की महान आजादी के लिए आज चुकाते हैं। जो लोग टालमटोल करते हैं, वे वास्तव में अपने भविष्य की आजादी को आज बेच रहे होते हैं। अध्याय 7, आदतों का संचय, हैबिट स्टैकिंग, न्यूरल पाथवेज का उपयोग। जेम्स क्लियर एक बहुत ही व्यावहारिक और असरदार तकनीक बताते हैं जिसे हैबिट स्टैकिंग कहा जाता है। नई आदत डालना इसलिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हमारा दिमाग उसे एक अतिरिक्त और अनजान बोझ समझता है। लेकिन अगर आप इस नई आदत को अपनी किसी पुरानी, पक्की और स्थापित आदत के ऊपर स्टैक कर दें, तो ये काम बहुत आसान हो जाता है। इसका जादुई फॉर्मूला बहुत सीधा है। पुरानी आदत को पूरा करने के बाद मैं तुरंत नई आदत करूंगा। उदाहरण के लिए, अगर आप मेडिटेशन शुरू करना चाहते हैं, तो खुद से कहिए, हर सुबह अपनी पहली चाय पीने के बाद मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए मौन ध्यान करूंगा। यहां चाय पीना आपकी एक पुरानी और पक्की आदत है जो नई आदत के लिए एक मजबूत ट्रिगर या संकेत का काम करेगी। यह तकनीक आपके मस्तिष्क के उन न्यूरल पाथवेज का उपयोग करती है जो पहले से ही मजबूत है। जब आप अपनी दिनचर्या में कड़ियों से कड़ी जोड़ना सीख जाते हैं, तो आपकी पूरी लाइफ एक बहुत ही कुशल और अनुशासित मशीन की तरह चलने लगती है। इसे एंकरिंग भी कहा जाता है। जितना ज्यादा आप अपनी आदतों को आपस में जोड़ेंगे, आपका सिस्टम उतना ही अभेद्य होता जाएगा। अध्याय 8, आदतों का असली उद्देश्य, मस्तिष्क की ऊर्जा की बचत। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि आखिर हमारा दिमाग आदतें बनाता ही क्यों है? हकीकत यह है कि हमारा मस्तिष्क बहुत ही सीमित ऊर्जा वाला अंग है। किसी भी नए या जटिल काम को करने में बहुत ज्यादा मानसिक ऊर्जा और ध्यान खर्च होता है। आदतें दरअसल हमारे मस्तिष्क का एक तरीका है ताकि वो महत्वपूर्ण और बड़े फैसलों के लिए अपनी कीमती ऊर्जा बचा सके। जब आप सुबह उठकर ब्रश करते हैं, अपने जूतों के फीते बांधते हैं या अपनी कार चलाते हैं, तो आपको उसके एक एक स्टेप के बारे में सोचना नहीं पड़ता। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे अपने आप ऑटो पायलट पर कर देता है। यही आदतों की असली खूबसूरती है। वे आपके जीवन के बुनियादी और जरूरी कार्यों को बैकग्राउंड में डाल देती है ताकि आप अपनी पूरी रचनात्मकता, अपनी बुद्धि और अपनी ताकत बड़े लक्ष्यों को हासिल करने और समस्याओं को सुलझाने में लगा सके। जितनी बेहतर और अनुशासित आपकी आदतें होंगी, उतना ही आजाद और शक्तिशाली आपका दिमाग होगा। जटिलता को सरलता में बदलना ही आदतों का मुख्य काम है। अध्याय 9, गोल्डिलॉक्स नियम, ऊब और चुनौती के बीच का संतुलन। जेम्स क्लियर एक और बहुत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत साझा करते हैं जिसे गोल्डिलॉक्स रूल कहा जाता है। मानव मस्तिष्क तब सबसे ज्यादा प्रेरित महसूस करता है जब वो किसी ऐसे काम पर ध्यान केंद्रित करता है जो उसकी वर्तमान क्षमताओं की सीमा पर हो। यानी काम न तो बहुत ज्यादा आसान होना चाहिए और न ही बहुत ज्यादा कठिन। अगर कोई काम बहुत आसान है तो हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं और उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। अगर कोई काम हमारी क्षमता से बहुत ज्यादा कठिन है तो हम तनाव में आ जाते हैं और हार मान लेते हैं। सफलता और निरंतरता का राज उस मिडिल ग्राउंड को ढूंढने में है। आपको अपनी आदतों को इस तरह डिजाइन करना होगा कि वे आपको हर दिन थोड़ी सी चुनौती दें, लेकिन आपको तोड़े नहीं। यही वो बिंदु है जहां फ्लो की स्थिति पैदा होती है और आप बिना रुके आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी कहा जा सकता है। चुनौती का सही स्तर ही विकास की गति को बनाए रखता है। अध्याय 10,
विश्वास और पहचान का अटूट संबंध। आदतों का असली बदलाव कार्य से नहीं बल्कि विश्वास से शुरू होता है। लेखक कहते हैं कि हर बार जब आप अपनी किसी छोटी आदत को पूरा करते हैं तो आप वास्तव में उस तरह के इंसान बनने के पक्ष में एक वोट डाल रहे होते हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट पढ़ते हैं तो आप एक पढ़ाकू इंसान की पहचान के लिए वोट डाल रहे हैं। अगर आप हर सुबह कसरत करते हैं तो आप एक स्वस्थ व्यक्ति की पहचान को मजबूत कर रहे हैं। कोई भी एक कार्य आपकी पहचान नहीं बदल सकता, लेकिन जब ये छोटे छोटे वोट हजारों की संख्या में जमा हो जाते हैं तो आपकी पुरानी पहचान ढह जाती है और एक नई शक्तिशाली पहचान का जन्म होता है। इसीलिए खुद से यह पूछना बंद कीजिए कि मुझे क्या परिणाम चाहिए, और इसके बजाय यह पूछना शुरू कीजिए कि मुझे किस तरह का इंसान बनना है। जब आधार सही होगा तो इमारत अपने आप भव्य बनेगी। यह बिलीफ सिस्टम का पुनर्गठन है जो आपको भीतर से बदलता है। अध्याय 11, आदतों की दुनिया के अदृश्य वास्तुकार, चॉइस आर्किटेक्चर। जेम्स क्लियर एक बहुत ही दिलचस्प शोध का उल्लेख करते हैं जो एक डॉक्टर ने मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल में किया था। उन्होंने बिना किसी से बात किए अस्पताल की कैंटीन में लोगों की खानपान की आदतों को बदल दिया। उन्होंने बस इतना किया कि जहां केवल सोडा मिलता था वहां पानी की बोतलें भी रखवा दी। परिणाम यह हुआ कि सोडा की बिक्री घट गई और पानी की बिक्री बढ़ गई। यह हमें क्या सिखाता है? यह हमें सिखाता है कि हम अक्सर अपनी इच्छा से नहीं बल्कि अपने विजुअल क्यूज की वजह से चुनाव करते हैं। यदि आपके लिविंग रूम में सोफे का मुख टीवी की ओर है तो आप स्वाभाविक रूप से टीवी देखेंगे। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो सोफे के पास एक अच्छी किताब रखिए और टीवी का रिमोट दूसरे कमरे में। अपने वातावरण के शिकार मत बनिए बल्कि अपने वातावरण के आर्किटेक्ट बनिए। इसे चॉइस आर्किटेक्चर कहा जाता है। जिस चीज को आप अपनी आंखों के सामने रखेंगे वही आपके जीवन को दिशा देगी। अध्याय 12, टालमटोल की दवा, निर्णायक क्षणों को पहचानना। लेखक बताते हैं कि हमारा पूरा दिन कुछ निर्णायक क्षणों पर टिका होता है। ये वे छोटे छोटे क्षण होते हैं जो अगले कई घंटों की दिशा तय करते हैं। उदाहरण के लिए, दफ्तर से घर आने के बाद आप जिम के कपड़े पहनते हैं या सीधे सोफे पर गिरकर रिमोट उठाते हैं। ये वो निर्णायक क्षण है। एक बार जब आप जिम के कपड़े पहन लेते हैं तो वर्कआउट करना आसान हो जाता है। आदत को शुरू करना ही सबसे मुश्किल काम है। इसीलिए जेम्स क्लियर कहते हैं कि किसी भी आदत को करने के बजाय उसे शुरू करने की आदत डालें। 2 मिनट का नियम यहां आपकी सबसे बड़ी मदद करता है। जब आप अपनी शुरुआत को इतना छोटा कर देते हैं कि उसे टालना असंभव हो जाए तो आप टालमटोल की बीमारी को जड़ से खत्म कर देते हैं। निर्णायक क्षण ही सफलता की नींव रखते हैं। ये क्षण ही तय करते हैं कि आपका अगला 1 घंटा प्रोडक्टिव होगा या वेस्ट। अध्याय 13, आदतों को ट्रैक करने का विज्ञान, विजुअल प्रोग्रेस। सफलता का एक बड़ा हिस्सा विजुअल प्रोग्रेस से आता है। जब हम देखते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें और ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। लेखक यहाँ हैबिट ट्रैकर का उपयोग करने की सलाह देते हैं। ये एक साधारण कैलेंडर हो सकता है जहां आप अपनी आदत पूरी करने पर एक क्रॉस मार्क करते हैं। इस तकनीक की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि आप अपनी आंखों के सामने एक चेन बनती हुई देखते हैं। कुछ समय बाद आपका लक्ष्य अपनी आदत पूरी करना नहीं बल्कि उस चेन को टूटने से बचाना बन जाता है। हैबिट ट्रैकिंग आपको ईमानदार रखती है, आपको पुरस्कृत महसूस कराती है और आपको आपके लक्ष्यों की याद दिलाती रहती है। ये डोपामाइन फीडबैक लूप की तरह काम करता है। प्रकृति देखना ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। जब आप अपनी जीत को अपनी आंखों से देखते हैं तो हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अध्याय 14, बुरी आदतों को कैसे जड़ से मिटाएं। विपरीत मनोविज्ञान। बुरी आदतों को छोड़ना इसलिए मुश्किल है क्योंकि वे हमें तुरंत मजा देती है। इसे बदलने के लिए हमें आदतों के चारों नियमों को उल्टा करना होगा। इसे अदृश्य बनाएं, उस चीज को अपनी नजरों से दूर करें जो आपको उकसाती है। इसे आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड कहते हैं। इसे अनाकर्षक बनाएं। उस बुरी आदत के नुकसान के बारे में बार बार सोचें। इसकी लालसा को खत्म करें। इसे कठिन बनाएं।
अपने और उस बुरी आदत के बीच बाधाएं खड़ी करें, फ्रिक्शन बढ़ाएं, इसे असंतोषजनक बनाएं। एक हैबिट कॉन्ट्रैक्ट बनाएं जहां बुरी आदत करने पर आपको कोई दंड देना पड़े। इसे सार्वजनिक जवाबदेही से जोड़ें। जब बुरी आदत का इनाम दुखद या कठिन हो जाता है तो हमारा मस्तिष्क धीरे धीरे उस रास्ते को छोड़ देता है। बुरी आदतों को मुश्किल बनाना ही उन्हें छोड़ने का सबसे कारगर तरीका है। जंक फूड खाना हो तो उसे घर के सबसे ऊंचे और दूर दराज के कोने में रखें ताकि उसे पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़े। अध्याय 15, महान प्रतिभा बनाम महान आदतें। सच्चाई क्या है? अक्सर हम सोचते हैं कि जो लोग बहुत सफल हैं वे बहुत प्रतिभाशाली हैं, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि प्रतिभा आपको केवल शुरुआत दे सकती है, लेकिन आदतें आपको मंजिल तक पहुंचाती है। वे हंगेरियन शतरंज खिलाड़ी पोल्गर बहनोव का उदाहरण देते हैं। उनके पिता ने बचपन से ही उन्हें शतरंज के माहौल में पाला। वे कोई पैदाइशी जीनियस नहीं थी, लेकिन उनकी अभ्यास की आदतों ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना दिया। यह हमें सिखाता है कि आप अपनी किस्मत के गुलाम नहीं हैं। यदि आप अपनी आदतों को सही तरीके से डिजाइन करते हैं तो आप किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल कर सकते हैं। आपकी मेहनत और आपका सिस्टम आपकी आनुवंशिक सीमाओं को भी पार करने की ताकत रखता है। ये डेलिब्रेट प्रैक्टिस का फल है। प्रतिभा एक बीज है, लेकिन आदतें वो खाद है जो उसे विशाल वृक्ष बनाती है। जेनेटिक्स हमें एक नक्शा देती है, लेकिन चलना हमें खुद पड़ता है। अध्याय 16, बोरियत से दोस्ती करना विजेता का असली लक्षण। एक बहुत बड़ा सच ये है कि सफलता अक्सर बोरिंग होती है। नई आदत शुरू करना रोमांचक होता है, लेकिन उसे महीनों तक दोहराना बहुत नीरस हो जाता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि विजेता वो नहीं है जो कभी बोर नहीं होता, बल्कि वह है जो बोरियत के बावजूद काम करना जारी रखता है। ज्यादातर लोग जैसे ही उत्साह कम होता है आदत छोड़ देते हैं, लेकिन एक चैंपियन वही काम हर दिन उसी सटीकता के साथ करता है, चाहे उसका मन हो या न हो। आदतों की इसी स्थिरता में ही महानता छिपी है। बोरियत ही असली इम्तिहान है। जो इंसान उबाऊ काम को अनुशासन के साथ कर सकता है वही शिखर तक पहुंचता है। सफलता का रास्ता उत्साह से नहीं, बल्कि अनुशासन से होकर गुजरता है। जब आपका मन कहे कि आज रहने देते हैं, वही समय है जब आपको सबसे ज्यादा डटे रहना है। अध्याय 17, पहचान का लचीलापन। खुद को सीमित न करें। कभी कभी हमारी पहचान ही हमारी दुश्मन बन जाती है। यदि आप कहते हैं कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसे सुबह उठना पसंद नहीं, तो आप खुद को एक संकीर्ण कमरे में कैद कर रहे हैं। जेम्स क्लियर सलाह देते हैं कि अपनी पहचान को फ्लेक्सिबल रखें। अपनी पहचान को किसी एक कार्य से न जोड़ें, जैसे मैं एक धावक हूं, बल्कि उसे एक गुण से जोड़ें, जैसे मैं एक ऐसा इंसान हूं जो शारीरिक फिटनेस और स्वास्थ्य को महत्व देता है। इससे अगर कभी आप किसी कारणवश दौड़ नहीं पाए तो आप कम से कम योग या जिम करके अपनी पहचान को बचाए रख सकते हैं। अपनी पहचान को विकसित होने का मौका दें। पहचान एक जेल नहीं, बल्कि एक चुनाव होनी चाहिए। जैसे जैसे आपकी जिंदगी बदलती है, आपकी आदतों और पहचान को भी विकसित होना चाहिए। अध्याय 18, छोटी आदतों का दीर्घकालिक प्रभाव। एक विशाल महासागर। अंत में जेम्स क्लियर हमें याद दिलाते हैं कि हम अक्सर एक दिन के बदलाव को बहुत बड़ा मानते हैं और सालों के छोटे छोटे सुधार को बहुत छोटा। लेकिन हकीकत यह है कि आपकी छोटी छोटी आदतें मिलकर आपके पूरे जीवन के महासागर का निर्माण करती है। जैसे एक एक ईंट मिलकर एक अभेद्य महल खड़ा करती है, वैसे ही आपकी हर छोटी क्रिया आपके चरित्र का निर्माण कर रही है। आज आप जो बीज बो रहे हैं, कल उसी का फल आपको मिलेगा। ये लॉ ऑफ कंपाउंडिंग का अंतिम सत्य है। आपकी जिंदगी आपकी आदतों का कुल योग है। जो आज आप बोएंगे वही कल काटेंगे। इसलिए परिणाम की चिंता छोड़िए और अपनी प्रक्रिया को बेहतर बनाइए। आपका चरित्र ही आपकी नियति है। अध्याय 19, आदतों का संचय और डोपामाइन लूप का रहस्य। जेम्स क्लियर यहां एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक तथ्य बताते हैं कि हमारा दिमाग किसी काम को करने के बाद मिलने वाले इनाम की तुलना में उस काम को करने की प्रतीक्षा में
ज्यादा डोपामाइन रिलीज करता है। इसका मतलब है कि लालसा ही वो शक्ति है जो हमें क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। इसीलिए अपनी आदतों को आकर्षक बनाना इतना महत्वपूर्ण है। जब आप किसी अच्छी आदत को एक ऐसे इनाम के साथ जोड़ते हैं जिसकी आप सच में प्रतीक्षा कर रहे हो, तो आपका दिमाग उस आदत को करने के लिए उतावला हो जाता है। ये डोपामाइन स्पाइक ही आदतों को मजबूत बनाता है। इनाम से ज्यादा इंतजार में मजा है, और इसी मजे को अपनी सफलता के लिए इस्तेमाल करें। लालसा को सही दिशा में मोड़ना ही एक सफल जीवन की कला है। अध्याय 20, सामाजिक परिवेश और आदतों का हस्तांतरण। हम अपनी आदतों को शून्य में नहीं सीखते, हम उन्हें अपने आसपास के लोगों से उधार लेते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हम उन लोगों की आदतों की नकल करते हैं जो हमारे करीब हैं, जो शक्तिशाली हैं और जो हमारे जैसे हैं। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ समय बिताएं जो पहले से ही वित्तीय अनुशासन का पालन करते हैं। यदि आप फिट होना चाहते हैं तो खिलाड़ियों के बीच रहें। सामाजिक स्वीकृति एक बहुत बड़ा प्रेरक है। जब हमारी आदतें हमें अपने समूह से जोड़ती हैं तो वे और भी ज्यादा स्थायी हो जाती है। अपनी संगति बदलिए, आपकी आदतें खुद ब खुद बदल जाएंगी। उन लोगों को ढूंढिए जो आपको बेहतर बनने के लिए मजबूर करें। अध्याय 21, आदतों का ऑटोमेशन। सिस्टम को चलाने दें। लेखक बताते हैं कि आधुनिक तकनीक का उपयोग करके आप अपनी अच्छी आदतों को ऑटोमेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अपने निवेश को ऑटो डेबिट पर लगा दें। अपने जिम के लिए अलार्म को स्मार्ट बना दें। जितना कम आपको सोचना पड़ेगा, उतनी ही ज्यादा संभावना है कि आप उस काम को करेंगे। आदतों को ऑटोमेट करने का मतलब है निर्णय लेने की थकान को कम करना। एक बार जब आप एक सही सिस्टम सेट कर देते हैं तो वो सिस्टम आपके लिए काम करने लगता है। अपनी जिंदगी को इस तरह डिजाइन करें कि सफलता की राह पर चलने के लिए आपको कम से कम इच्छा शक्ति का उपयोग करना पड़े। घर्षण को शून्य करना ही सफलता का शॉर्टकट है। अध्याय 22, आत्म सुधार का अंतहीन चक्र, एक सतत यात्रा। सफलता कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर आप रुक सके। ये एक अंतहीन चक्र है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आपको हमेशा अपनी आदतों का विश्लेषण करते रहना चाहिए। क्या आपकी आदतें अभी भी आपके लक्ष्यों के साथ तालमेल में हैं? क्या आपको उनमें कोई बदलाव करने की जरूरत है? इसे लेखक रिफ्लेक्शन एंड रिव्यू कहते हैं। हर महीने या हर साल अपनी प्रगति का लेखा जोखा लें, अपनी गलतियों से सीखें और अपनी रणनीतियों को सुधारें। निरंतर विकास ही एकमात्र रास्ता है। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वे पीछे रह जाते हैं। अध्याय 23, आदतों की शक्ति का अंतिम दर्शन, ब्रह्मांडीय प्रभाव। जब आप अपनी आदतों को बदल लेते हैं तो आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलते, बल्कि आप अपने आसपास की दुनिया पर भी प्रभाव डालते हैं। आपकी सफलता दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाती है। आपकी अच्छी आदतें आपके परिवार, आपके कार्यक्षेत्र और आपके समाज को प्रेरित करती है। ये आदतों का डोमिनो इफेक्ट है। एक छोटी सी ईंट गिरती है और वो धीरे धीरे पूरी श्रृंखला को गिरा देती है। आपकी एक अच्छी आदत आपके पूरे जीवन को एक सकारात्मक दिशा में ले जा सकती है। हमेशा याद रखें, आप एक परमाणु हैं और आपकी आदतें वो ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित कर सकती है। जेम्स क्लियर की ये महागाथा एटॉमिक हैबिट्स हमें जीवन का सबसे बड़ा और अटल सत्य सिखाती है। आपकी जिंदगी आपके द्वारा कभी कभार लिए गए किसी एक बड़े और नाटकीय फैसले से नहीं, बल्कि आपकी उन सैकड़ों छोटी छोटी परमाणु जैसी आदतों से तय होती है जिन्हें आप हर रोज अनजाने में दोहराते हैं। याद रखिए, हर एक छोटा सुधार, हर एक छोटा कदम एक पवित्र वोट की तरह है। जब आप सुबह अलार्म बजते ही बिना आलस के बिस्तर छोड़ देते हैं तो आप एक विजेता और अनुशासित व्यक्ति के पक्ष में अपना वोट डालते हैं। जब आप जंक फूड के प्रलोभन को मना करके एक फल खाते हैं तो आप एक दीर्घायु और स्वस्थ भविष्य के पक्ष में वोट डालते हैं। जब आप सोने से पहले सिर्फ 2 पन्ने पढ़ते हैं तो आप एक प्रबुद्ध और बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान का निर्माण करते हैं। आज आप खुद से ये कड़ा और ईमानदार सवाल पूछिए, आपके द्वारा आज दिन भर में डाले गए ये छोटे छोटे वोट आपको किस तरह का इंसान बना रहे हैं? क्या वे आपको आपकी महान मंजिल की तरफ ले जा रहे हैं
या उससे कोसों दूर किसी अंधेरी खाई की ओर धकेल रहे हैं? बदलाव रातों रात नहीं आएगा। इसमें समय लगेगा, धैर्य लगेगा। लेकिन अगर आप आज से ही सिर्फ 1% बेहतर बनने का संकल्प लेते हैं, तो आने वाला समय आपकी पूरी तकदीर, आपकी पूरी पहचान और आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देगा। उठिए, अपने वातावरण को अपनी सफलता के हिसाब से फिर से डिजाइन कीजिए। अपनी पहचान को एक नया, विराट और अटूट स्वरूप दीजिए और हमेशा याद रखिए, छोटे छोटे परमाणु बदलाव ही अंततः ब्रह्मांड जैसा विशाल और शक्तिशाली प्रभाव पैदा करते हैं। इस ऐतिहासिक और प्रेरणादायक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये ऑडियो बुक आपके जीवन में बदलाव की एक नन्ही सी चिंगारी भी जला पाई हो, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों के साथ साझा करें जिनकी जिंदगी आप वास्तव में बदलते हुए देखना चाहते हैं। सीखते रहिए, हर दिन 1% बढ़ते रहिए और अपनी इन छोटी आदतों को अपनी सबसे बड़ी सुपर पावर बनाइए। धन्यवाद।